परमात्मा की देन भी चाहिए, लेकिन ये लेके बहुत what to say, with every calamity when I looked, I realized the importance of life. खुशी आने के बाद आकाश में पंछी जैसा नहीं उड़ना, ओके, दोनों बराबर देखना, शांत स्वभाव से रहना। 10 करोड़ का आदमी बोलता है मुझे 100 करोड़ चाहिए, इसीलिए वो क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितने आप तृप्ति होती है आपके मन में है वो। और मेरा बहुत हाई लेवल ये नहीं है एक्सपेक्टेशन, बहुत पैसा चाहिए, बहुत एक गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा मेरा कभी नहीं है। गाड़ी माने एक जगह से और एक जगह जाने के लिए एक व्हीकल, इतना ही, इससे ज़्यादा मैं कुछ अपेक्षा नहीं करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ, एवरी डे आई ट्राई वॉट एवर आई कैन डू फॉर माई कंट्री। एंड ये उम्र में हम क्या देखते हैं। देखिए, आज आपकी मुलाकात देश की सबसे बिंदास महिला से करा रहा हूँ हर तरीके से, और उनका मानना भी क्या है, चाइल्ड विद इन। एक बढ़िया सेशन भी आप करके आए हैं। उस सेशन के अंदर आपका वो सेशन में सुन रहा था तो बहुत सारी नई नई चीज़ें निकल के आ रही थी कि स्टोरी टेलर। आज का वो सेशन जो था, सुधा जी, किस तरीके से देखते हैं आप? चाइल्ड विद इन होना चाहिए ना हर एक के अंदर। मुझे लगता है, मेरी राय है कि सबके अंदर बच्चा होता है, लेकिन धीरे धीरे से हम उम्र ज़्यादा होता है और लाइफ में प्रैक्टिकल होते हैं, डिफ़िकल्टीज देखते हैं, जॉयस देखते हैं। आदमी का ह्यूमन बीइंग टेंड टू चेंज एंड दे बिकम मोर ट्रांजैक्शन कि क्या फ़ायदा है, ये करने से मुझे क्या लाभ आता है और इससे बढ़िया चीज़ क्या मिलता है। ऐसा उस समय आपका अंदर का चाइल्ड वो खो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं वो आपके मन में क्या है, वो बच्चे जैसा स्वभाव है। चाइल्ड माने चाइल्ड नहीं, वो बच्चे का स्वभाव होता है। वो बहुत प्रेम से, आदर से रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खुश होता है, खुश से हम जी सकते हैं। आपने एक बात कही थी स्टेज के ऊपर, मैं आपके विषय में भी अगर बात करूं तो ना तो वो कुछ पाने की खुशी और ना कुछ जाने का गम। ये स्थिति बहुत मुश्किल है लोगों में पैदा हो जाए, और वो भी गृहस्थ रहते हैं। साधु तो शायद तपस्या से ले लेते हैं, आप उस स्थिति में हैं। ये परमात्मा की देन है या बनाया है? नहीं, वो ट्राई करना चाहिए। परमात्मा की देन भी चाहिए, लेकिन ये लेके बहुत व्हाट टू से, विद करेक्ट वर्ड आई विल गेट इन हिंदी, ओ यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। अपने वो तपस्या जैसा ही होता है कि पहले इतना मुश्किल होता है, पहले इतना आसान नहीं होता है। शायद जीवन का अर्थ मालूम होता है ना, उस समय वो आसान हो जाता है। हमने 14, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ। लोग आपको सब भाषा में समझते हैं। हम 14 नेशनल डिज़ास्टर और एक पैंडमिक हैंडल किया है आपने। हाँ। 30 साल में मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। वो शायद सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, बाढ़ हो और कोरोना हो, उस समय से मालूम हो जाता है क्या है जीवन माने क्या होता है। मुझे ऐसा लगा कि एवरी कैलेमिटी व्हेन आई लुक्ड, आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। इसीलिए वो शायद वो सब चीज़ों से मुझे मन ऐसा लगा कि दुखे शनुदिक मनः सुखे शिवगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधा स्तुति मुनिरुच्यते। दुख से एकदम डिप्रेशन से डाउन नहीं होना, खुशी आने के बाद आकाश में पंछी जैसा नहीं उड़ना, ओके, दोनों बराबर देखना, शांत स्वभाव से रहना, गुस्सा नहीं करना और क्या मिलता है उसमें आनंद करना। ये बहुत शायद मैं एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। भगवान की देन भी चाहिए। आपने कहा था कि बच्चा जो है, चाइल्ड विद इन, कैसे बना रह सकता है? क्योंकि लोगों को ना बड़ा आसान है ये कह देना। अब मैं आप ही से बात करूं तो मैं आपसे कह सकता हूं, देखिए आप तो इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं क्योंकि आपको सब कुछ दिया भगवान ने। मैं कितना मेहनत कर रहा हूं, मुझे तो उस स्तर पे लेके नहीं आ रहा, तो वो आदमी रास्ता ढूंढ लेता है। दिया न देना ये आपके मन में है। अभी देखो कई लोगों को ऐसा लगता है 1 कोटी हमको 1 कोटी रुपए मिल गया तो मैं भी सुधा मूर्ति जैसे हो सकता हूँ। किसी लोगों को लगता है वो 1 कोटी नहीं 10 करोड़ चाहिए सुधा मूर्ति जैसे हो सकती हूँ। 10 करोड़ का आदमी बोलता है मुझे 100 करोड़ चाहिए, इसीलिए वो क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितने आप तृप्ति होती है आपके मन में है वो।
ये सुधा मूर्ति ऐसा नहीं है। सुधा मूर्ति के सब है आपको लगता है, लेकिन जीवन में एक स्थिति पहुंचने के लिए कितना अप डाउन भी मेरे साथ हुआ है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता है। लोगों को लगता है अल्टीमेट एंड देखते हैं लोग, वो रास्ता नहीं देखते हैं। नहीं, सबके रास्ते में डिफ़िकल्टीज आते हैं, हमारे रास्ते में भी डिफ़िकल्टीज आया है, हमारे रास्ते भी मुश्किलें आए, हमारे रास्ते में भी अच्छा दिन भी आए, बुरा दिन भी आए, सब आए। लेकिन आप कैसे लेते हैं उसको और कैसे सहन करते हैं और कैसे उसके ऊपर व्याख्यान करते हैं, अरे बहुत बुरा था बोलते हैं, क्या करते हैं, वो आपके मन का संकल्प होता है। इसीलिए पैसे के हिसाब से सुधा मूर्ति नहीं बनते, आपके मन के माध्यम से आप बन सकते हैं। क्या चाहिए सुधा मूर्ति बनने के लिए? अ चाइल्ड विद इन, बच्चे जैसा मन। कैसे जिंदा रहे बच्चा? है ना, अभी तक हमें है ना, आपका तो नजर आ जाता है। हमें क्योंकि खुश छोटे छोटे इसमें मुझे खुशी मिलता है, छोटे छोटे में। और मेरा बहुत हाई लेवल ये नहीं है एक्सपेक्टेशन, बहुत पैसा चाहिए, बहुत एक गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा मेरा कभी नहीं है। गाड़ी माने एक जगह से और एक जगह जाने के लिए एक व्हीकल, इतना ही, इससे ज़्यादा मैं कुछ अपेक्षा नहीं करती हूँ। हाँ, मेरा जीवन मेरे मन ऐसा है। अभी मुझे जीवन में ऐसा लगता है कि लोगों को मदद करना, उनसे आनंद देखना, ये सब मुझे बहुत खुशी लाती है। इसीलिए मुझे बच्चे जैसा मन ऐसा ही रहा है। सुधा जी, बस एक आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि भाई अब ये रह गया है, ये और करना है? हमारे देश में इतना सुंदर प्रवासी स्थान है, वो वर्ल्ड को मालूम होना चाहिए। आज विलियम ने क्या बताया, इंडिया का इतना बड़ा कल्चर है, लोगों को मालूम, बाहर मालूम नहीं, इंडिया में भी मालूम नहीं है, पुस्तक में मालूम नहीं है। मुझे लगता है हमारे देश में इतने पुराना ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है, बाग है, मंदिर है, ये सब बाहर जगत को मालूम होना चाहिए और वर्ल्ड हेरिटेज में आना चाहिए, ये मेरे मन में। आप कदम बढ़ा चुके हो या बढ़ाने वाले हो? मैं ट्राई करती हूँ, एवरी डे आई ट्राई वॉट एवर आई कैन डू फॉर माई कंट्री। एंड ये उम्र में हम क्या देखते हैं, हमारे मुल्क के सामने मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या करती हूँ मैं, हमारे देश के लिए मैं करती हूँ। तो ये आप सुन रहे थे सुधा मूर्ति को, जिन्होंने कह दिया है टूटे हिंदी में, अच्छा हिंदी तो नहीं है, लेकिन हम तो वो एडवेंचर से ट्राई करते हैं, सभी का ट्राई करते हैं। पर जब बात दिल से कही जाए तो दिल तक चली ही जाती है। और इन्होंने जिस हिसाब से कहा है कि मेरे लिए अब एक ही चीज़ सबसे पहले है जीवन में, वो है राष्ट्र, उसके ऊपर कुछ नहीं। पहले दिन से ऐसी ही थी, ना पाने की खुशी और ना खोने का गम। हर आदमी के लिए बस एक ही सलाह है, चाइल्ड विद इन यू है, उसको बाहर नहीं खोजना, अंदर ही खोज के वो जिंदा रखना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।